तो वहीं ईरान में सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के खिलाफ सड़कों पर उबाल जारी है। 28 दिसंबर का शुरू हुआ जन आंदोलन अब देश के शहर शहर फैल चुका है। इस दौरान जगह जगह हिंसा हो रही है। गुस्साए लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान अब तक 646 लोगों की मौत हो चुकी है। तेहरान से लेकर इस्फहान हर जगह लोग सड़कों पर विरोध जता रहे हैं। तेहरान में ट्रंप और नेतन्याहू की तस्वीरें जलाई गई तो इस्फहान और दूसरे शहरों में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। सुलग रहा है ईरान में गृह युद्ध जैसा हाल। खामेनेई के खिलाफ नहीं थम रहा गुस्सा। ईरान सरकार के समर्थन में भी शुरू हुए प्रदर्शन। यह तस्वीर ईरान में खामेनेई के प्रदर्शन में हुई रैली की है। इस रैली में आए लोगों को देखकर अंदाजा लग गया कि खामेनेई आर पार के मूड में हैं, क्योंकि उनके समर्थकों ने शक्ति प्रदर्शन कर दिया। जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ लोग ही लोग दिखे। सड़कों पर तिल रखने तक की जगह नहीं दिखी। यानी ईरान में गृह युद्ध की घंटी बज गई, क्योंकि खामेनेई समर्थक भी मैदान में उतर आए हैं। उन्होंने सिर्फ खामेनेई के समर्थन में प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि अमेरिका और इजराइल को चुनौती दी। कुछ लोग ट्रंप और इजराइल के पीएम नेतन्याहू की तस्वीरें जलाते नजर आए। यानी खामेनेई समर्थकों ने आंखों में आंखें डालकर ट्रंप और नेतन्याहू के हर हमले का जवाब देने की तैयारी कर ली। रही बात खामेनेई का विरोध करने वालों की, तो वो तो पहले से उग्र हैं। रात भर ईरान के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। तेहरान की सड़कों पर तो रात भर प्रदर्शन हुआ, नारे लगे, आगजनी हुई। यानी रात के अंधेरे में जिस समय लोग चैन की नींद सोया करते थे, उस वक्त हजारों की संख्या में लोग जाग रहे थे। टायरों में आग लगा रहे थे, रैलियां निकाल रहे थे और ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के खिलाफ आक्रोश दिखा रहे थे। ईरान के इस्फहान में रात में खूब आगजनी हुई। काली रात जलते हुए टायरों और दूसरी चीजों की रोशनी से भर गई। पिछले 25 दिन से ईरान की ऐसी ही हालत है। शुरुआत हुई थी ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के खिलाफ व्यापारियों की हड़ताल और प्रदर्शन से, जो धीरे धीरे ईरान के अलग अलग शहरों में फैल गई। खून खराबा हुआ, गोलियां चली और अब हालत यह है कि ईरान में खामेनेई के विरोधी और समर्थक दोनों आमने सामने हैं। यानी ईरान में तनाव बढ़ चुका है। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है। ईरान की राजधानी तेहरान में एक हॉस्पिटल के बाहर लोगों की लाशों का ढेर पड़ा हुआ है। इस ढेर में कुछ लोग अपने परिवार वालों की लाशों की तलाश कर रहे हैं। ईरान में जारी हिंसा के बीच 600 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है, जिनमें 490 प्रदर्शनकारी और 48 सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। 10,000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। बिगड़ते हालात के बीच स्वीडन ने अपने देश के लोगों से कहा है कि वो ईरान छोड़ दें। अमेरिका ने भी अपने नागरिकों से कहा है कि वो तुरंत ईरान छोड़ दें और ऐसा प्लान बनाएं जिसमें अमेरिकी सरकार की मदद पर निर्भर न रहना पड़े। अमेरिका ने ईरान में अपने नागरिकों से कहा है कि अगर वो वहां से नहीं निकल सकते तो किसी सुरक्षित जगह पर रहें और अपने पास खाना, पानी, दवाइयां और जरूरी सामान जमा करके रखें। यानी ईरान में बिगड़ते माहौल ने दूसरे देशों को डराना शुरू कर दिया, क्योंकि जैसा माहौल है उसे देखकर लगता है कि जंग कभी भी छिड़ सकती है। ईरान में तख्तापलट की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि ईरान में खामेनेई समर्थक और विरोधी दोनों लड़ने के मूड में दिख रहे हैं।